क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक लड़की जिसको 6 साल लगे सीए बनने में, उसने इतनी मेहनत करी, वो हमेशा से टॉप पर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने एक फर्म को ज्वाइन किया, 4 महीने हुए थे उसको जॉब करते हुए और अब उसकी डेथ हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर और स्ट्रेस। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल ये जो चल रहा है ना बिग फोर्स का, हर सीए यही चाहता है कि हमें बस बिग फोर मिल जाए, चाहे वो सीए फ्रेशर हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस सीए हो, बस सबको ये लगता है कि हमें बिग फोर मिल जाए। लेकिन बिग फोर में जाने का क्या फ़ायदा जब आप इस तरीके से, आपकी डेथ हो रही है, आपने इतनी मेहनत करी है, बचपन से आपने इतनी पढ़ाई की है बस एक डिग्री को पाने के लिए, और उस डिग्री को मिलने के बाद भी आपको इतना वर्क प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, आपको ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ेंगी जो आपको आपकी ही डेथ के करीब लेके जा रही है। क्या आप सोच भी सकते हो कैसा वर्क कल्चर रहा होगा जिसकी वजह से एक लड़की की आज जान जा चुकी है। अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जहाँ का ऐसा वर्क कल्चर है, तो प्लीज़ आज ही अपनी जॉब को छोड़ दीजिए। आपको ऐसी हज़ारों जॉब मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज़ इस तरीके के टॉक्सिक वर्क कल्चर से बाहर निकलिए। साथ ही साथ इस स्ट्रेस को अपने दिमाग से बाहर निकालिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। हेल्थ ख़राब नहीं कर सकते इतने से पैसों के लिए। प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिए। ऐना की डेथ हुई है और इसके बारे में किसी ने बात तक नहीं की। जुलाई 20 को उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। इस बात को बिल्कुल दबा दिया गया था। अब जब उनकी मदर ने एक लेटर लिखा है ईवाई के चेयरमैन को, तब ये लेटर थोड़ा सा वायरल हुआ और अब सबको पता चल रहा है कि क्या हुआ था ऐना के साथ। और केवल ऐना ही अकेली नहीं है, ऐसा सब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो शांति से ये सब चीज़ें सह रहे हैं। उनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ रही हैं, पर वो सब कुछ चुपचाप सह रहे हैं। कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि ये सबका ड्रीम है कि बस हमें बिग फोर मिल जाए। जब मैंने सीए क्लियर किया था, अभी रिसेंटली, अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने क्लियर किया, मेरे को फर्स्ट कॉल आई थी ईवाई से। कॉल आने के बाद मुझे लगा चलो मेरे को तो अपनी ड्रीम कंपनी मिल गई। सबकी तरह मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी बिग फोर में काम करना है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, उस टाइम पर उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लेट नाइट तक काम कर पाओगे। सीरियसली उन्होंने बहुत स्माइलिंग फेस से ये क्वेश्चन पूछा, जैसे बहुत अच्छी बात वो कर रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं है वर्किंग के। हो सकता है कि आपको रात में 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, तो जैसा काम होगा आपको उतना करना पड़ेगा। एंड दैट टाइम आई सेड यस, कि हाँ मैं कर लूँगी। बट द इनर मी वॉज टेलिंग मी दैट यू कुडंट डू दिस, व्हाट आर यू सेइंग। उस टाइम मैंने येस बोल दिया, क्योंकि सब लोग बोलते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसका आंसर येस ही देना है, अदरवाइज आप तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाते हो, आगे का प्रोसेस होता ही नहीं है। तो मैंने येस बोल दिया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मैं सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट भी हो गई। अब जब सेकेंड इंटरव्यू का राउंड हुआ, वो होने के बाद फिर मैं सिलेक्ट नहीं हुई। मैंने एचआर से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, आपका कैंडिडेचर सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, मुझे तो ये जॉब चाहिए थी पर मेरे को तो ये जॉब नहीं मिल पाई। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ उस समय पे। लेकिन अब अगर मैं ये केस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो जॉब नहीं मिली और मुझे ऐसी कोई जॉब नहीं चाहिए। ऐना को तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन बाकी जितने भी सीए फ्रेशर हैं या जो अपकमिंग सीए हैं, मेरी उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी किसी भी कंपनी को ज्वाइन ना करें जहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर टॉक्सिक लोग रहते हों, जहाँ पर ऐसा वर्क प्रेशर हो कि आप अपनी हेल्थ पर ही ध्यान ना दे पाओ और आप अपना सब कुछ खो दोगे। तो प्लीज़ ये सब छोड़ दो। बस पैसे ही सब कुछ नहीं है। अगर नहीं लगती है जॉब तो ना लगे। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब आपने इतनी मेहनत की, आपने सीए कर लिया, तो आगे का भी देख लेंगे। सो बस मैं आपसे यही सब कहना चाहती थी कि प्लीज़ अगर आप भी कहीं पर ऐसी जॉब कर रहे हो तो अभी के अभी उसको छोड़ देना। आपसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।